मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। आज हम आपको दिवाली की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोज़ाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी निकलती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछाऊं, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने सारी कहानी अपने पिता को बताई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जिमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर लौटने लगी तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जिमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी? हमारे घर में तो कुछ नहीं है। तब साहूकार ने कह दिया, जो अपने से बनेगा खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर दो, चौमुखा दीपक बना दे और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का हार उठा लाई और साहूकार की बेटी के पास डाल दिया। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी करी। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी को की चौकी पर बैठी और उन्हें धन दिया, वैसे ही धन सबको देना। जो दिवाली की कथा सुने जन, कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया था। दिवाली को मनाने यह कथा सर्व प्रचलित है। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम जब रावण का वध कर अपने भाई लक्ष्मण को और सीता के संग पहली बार अयोध्या नगरी लौटे तो कहा जाता है अयोध्या वासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। करीब 15 साल बिछड़े अपने प्रिय राजा के आगमन पर लोगों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का था और बाद में हर साल इसी दिन से यह दीपों का त्योहार मनाया जाने लगा। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया कि नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले सफ़ेदी से दीवार पोतें, फिर गेहूं रंग से दीवार पर
बहुत सुंदर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बनावे। इसके अलावा जिन देवी देवताओं को मानते हो उनकी पूजा करने और मंदिरों में जावें। साथ में जल, रोली, चावल, खील, बताशे, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, मिठाई, दक्षिणा, धूप, दियासलाई आदि सामग्री ले जावें और पूजा करें। फिर मंदिरों से वापस आने के बाद अपने घर में ठाकुर जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की मिट्टी की प्रतिमा को बाजार से ले आवें। अपने व्यापार के स्थान पर बहिर खातों की पूजा करें और हवन करावें। गद्दी की पूजा और हवन आदि के लिए पंडित जी से पूछकर पूजा सामग्री एकत्रित कर लें। घर में जो जो सुंदर मिठाई बनी है उसमें थोड़ा थोड़ा देवी देवताओं का नाम निकालकर ब्राह्मण को दे देवें। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, विघ्न विनाशक गणेश जी, राज्य सुख के दाता इंद्रदेव, समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले विष्णु भगवान तथा बुद्धि की दाता सरस्वती जी की भी लक्ष्मी के साथ पूजा करें। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का बहुत महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपकों को रखें। 6 चौमुखा दीपकों को दोनों थालों में सजाएं। 26 छोटे दीपकों में तेल बत्ती रखकर जला देवें। फिर रोली, जल, खीर, बताशे, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि से उन्हें पूजे और टीका लगा देवें। फिर गद्दी की गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। फिर स्त्रियां पूजा करें। पूजा करने के बाद दीपकों को घर में स्थान स्थान पर रख देवें। एक चौमुखा और छोटे दीपक गणेश लक्ष्मी जी के पास रख देवें। स्त्रियां लक्ष्मी जी का व्रत रखें। इसके बाद जितनी श्रद्धा हो उतने रुपए बहुओं को दें। घर के सभी छोटे बड़े माता पिता तथा बड़ों के पैर छुएं और आशीर्वाद लेवें। जहाँ दीवार पर गणेश लक्ष्मी जी बनाए हों वहाँ उनके आगे एक पट्टे पर एक चौमुखा दीपक और 6 छोटे दीपकों में घी बत्ती डालकर रख देवें तथा रात्रि की 12 बजे पूजा करें। दूसरे पट्टे पर एक लाल कपड़ा बिछावें। उस पर चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी जी रखें। उनके आगे 101 रुपये रखें। एक बर्तन में एक सैर चावल, गुड़, 4 केले, दक्षिणा, मूली, हरी ग्वारफली, 4 सुहाली, मिठाई आदि गणेश जी लक्ष्मी जी के पास रखें। फिर गणेश लक्ष्मी जी को दीपक, रुपये आदि सबकी पूजा करें। एक तेल के दीपक पर काजल पाड़ लें। फिर उसे स्त्री पुरुष अपनी आँखों में लगावें। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।